मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के पहले चरण के बाद प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हो चुका है। इसके बाद अब दूसरे चरण में सियासत तेज हो गई है। अब तक ये प्रक्रिया चुनाव आयोग और बीएलओ तक सीमित थी, लेकिन अब राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। खासतौर पर कांग्रेस न केवल एसआईआर में खामियां गिना रही है, बल्कि अब बूथ स्तर पर वरिष्ठ नेताओं को भेजकर एक एक मतदाता का भौतिक सत्यापन करा रही है। वहीं बीजेपी ने ऐसी सीटों का चयन किया है जहां पार्टी पिछला चुनाव 2000 से कम वोटों से हारी थी। इन सीटों पर सांसदों, विधायकों, पदाधिकारियों और मंडल स्तर के जिम्मेदार पदाधिकारियों को एसआईआर के लिए लगाया गया है। पार्टी इसे आने वाले चुनावों की बुनियाद मानकर चल रही है। 2000 से कम वोटों से हार वाली सीटों पर बीजेपी का फोकस, हर सीट पर सांसद विधायक की सीधी जिम्मेदारी, मंडल, सेक्टर और बूथ स्तर पर अलग अलग टीमें, बूथवार वोट डिफरेंस का डेटा निकाला जाएगा, छूटे हुए पात्र वोटरों के नाम जुड़वाने पर जोर, घर घर संपर्क कर मतदाता सत्यापन, हर बूथ से रोजाना रिपोर्ट तैयार होगी, जिला स्तर पर डेटा अपडेट और मॉनिटरिंग, प्रदेश कार्यालय में सीट वार समीक्षा। एसआईआर की प्रक्रिया मतदाता सूची में शुद्धिकरण के लिए थी, जो कि मध्य प्रदेश में पूरी तरह सफल रही। अब दावा आपत्तियों के लिए भी भाजपा के कार्यकर्ता घर घर जाकर अगर किसी का नाम किसी वजह से नहीं जुड़ पाया है या कहीं कोई त्रुटि है तो उसके सुधार के लिए घर घर जाएंगे। कांग्रेस जैसी पार्टियां केवल आरोप प्रत्यारोप लगाती हैं, फर्जी वोटरों के माध्यम से चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि एसआईआर की आड़ में मतदाता सूची से चुनिंदा वर्गों के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि चुनावी समीकरण बदले जा सके। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्षता नहीं बरती गई तो वो सड़क से सदन तक आंदोलन करेगी। वोटर लिस्ट सत्यापन के लिए कांग्रेस ने भी सभी 1047 संगठनात्मक ब्लॉक में एक एक वरिष्ठ नेताओं को उतारने की तैयारी की है। ये पूरे क्षेत्र में 1 माह तक सक्रिय रहकर मतदाता सूची के सत्यापन का काम देखेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ स्तर पर ये जांच करेंगे कि सूची में दर्ज नाम सही हैं या नहीं और जिन नामों को हटाया गया है वे उचित हैं या नहीं। इसके साथ ही नए वोटरों को जुड़वाने का काम भी कार्यकर्ता करेंगे। जो ईमानदारी के नाम हैं, जो नहीं जुड़ पाए हैं, हमारे बीएलए और हमारे कार्यकर्ता उस क्षेत्र के घर घर जाके उनके नाम जुड़वाने में मदद करेगी ताकि सही मतदाता सही सरकार को चुन सके। बहरहाल दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर मतदाता सूची को निर्णायक मानते हुए पूरी ताकत झोंक चुके हैं। ऐसे में साफ है कि एसआईआर अब सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं रह गई है, बल्कि आने वाले चुनावी समीकरण तय करने वाला बड़ा सियासी मैदान बन गया है, जहां हर नाम, हर दावा और हर आपत्ति की राजनीतिक अहमियत बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर के दोनों ही दल बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। बीजेपी के अपने दावे हैं और कांग्रेस के अपने दावे हैं। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स। कांग्रेस के बूथ लेवल वोटर सत्यापन के क्या है मायने? एसआईआर के दूसरे चरण में क्यों बढ़ गई सियासी दलों की भूमिका? क्या बूथ स्तर की रणनीति से बदलेगा चुनावी गणित? बीजेपी क्यों मान रही इसे आने वाले चुनावों की बुनियाद? तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में आज शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अमित शर्मा जी, जो कि महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रजगोपाल लोया जी, जो कि प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के। ब्रजगोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं रमेश शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। रमेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत अमित जी आपसे ही करना चाहूंगा। अभी जैसा कि आपने देखा
जो बात कही गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी क्यों इतना ज़्यादा हंगामा कर रही है एसआईआर को लेकर के। वो कह रहे हैं जो अपात्र लोग हैं उनके नाम ही तो हटाने हैं, हट रहे हैं, क्या दिक्कत? देखिए जोशी जी, एसआईआर आया और एसआईआर की पूरी प्रक्रिया हुई। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में पूरे पोलिंगों पर BLA-2 बनाए और BLA-2 के माध्यम से पूरी एसआईआर प्रक्रिया में कांग्रेस पार्टी ने सहयोग करा। BLO के साथ घर घर गए, कई चिन्हित नामों को चिन्हित किया गया, कई ऐसे नाम जो कभी पूर्व में जिनका देहांत हो गया है, जो स्थान परिवर्तन हुआ है, ऐसे नामों को आइडेंटिफाई करने का सहयोग करा। अब मैं पूछना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में करीब 42-43 लाख जो निर्वाचन ने आज लिस्ट सूची कल जारी करी है 24 घंटे पहले, वो नाम काटे गए हैं। तो ये 42-43 लाख लोग कौन हैं? अगर 4.5 लाख भोपाल के अंदर काटे हैं तो ये कौन से नाम है? काटने के बाद हमने निर्वाचन को और कलेक्टर को, सारे जीतू पटवारी जी ने एक निर्देश दिया है कि सारे कलेक्टरों को कि किस आधार पर वो नाम काटे गए ये राजनीतिक दलों को बताया जाए, उनकी सूची दी जाए कि उनके मरने पर काटे गए या शिफ्टिंग के कितने नाम है। इस तरीके से एसआईआर की अभी आधी प्रक्रिया है, अभी तो 1 माह की प्रक्रिया और बाकी है। उसके उपरांत जो रिपोर्ट है उस पर एक सारे राजनीतिक दलों को दिया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात को कह रही है कि कांग्रेस इसमें खिलाफत कर रही है, कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस विरोध नहीं कर रही, लेकिन आप जिन 20 वर्षों में लगातार चुनाव जीतते आए और ऐसे प्रदेशों में एसआईआर 20 वर्षों के बाद होता है और 50 लाख नाम पूरे प्रदेश से लगभग काट दिए जाते हैं, तो ये देखा जाएगा कि वो 50 लाख नाम क्या निर्वाचन के द्वारा, क्या राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के सत्ता के द्वारा उन वोटों को जानबूझ के जोड़ा गया था। अगर जोड़ा गया था तो वो फिर पहले समय रहते तुरंत निरंतर की प्रक्रिया है, ये कोई नई प्रक्रिया नहीं है। एसआईआर कई वर्षों बाद होता है, निरंतर प्रक्रिया है, लेकिन वोटों के कटने और जोड़ने की निरंतर चुनाव आयोग की प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में कहां कमी थी? क्यों नहीं पूर्व में उन वोटों को काटा गया? क्यों नहीं उन वोटों को जो शिफ्टिंग हुए उन्हें राजनीतिक दलों को बताया गया? इस बात पर अगर ध्यान सरकार को और निर्वाचन को निर्देशित आकर्षित किया जाता है तो मैं समझता हूं न्याय उचित है। स्वस्थ परंपरा से चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी घबरा क्यों रही है? क्यों चुनाव आयोग के साथ खड़े होकर पार्टी का काम कर रही है? ऐसा लग रहा है कि जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका है और हम चुनाव आयोग की दाढ़ी को खींच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई, आप भी कहिए ना कि निष्पक्ष ये सब सारी परंपराएं हों। क्यों आप बूथ पर जाने की बात कर रहे हैं? क्यों आप निर्वाचन की बात कर रहे हैं? तो जब आप कहते हैं कि हमारा पार्टी बेस्ड संगठन है तो इसका मतलब आपकी नाक के नीचे आपकी पार्टी का निरंतर बूथ पे कार्यकर्ता, आप तो हमेशा कहते हो कि हम चुनावी मोड पे रहते हैं। चुनावी मोड के बाद रहने के बाद आपका अपने प्रदेश में 50 लाख वोट काट दिए जाते हैं, आपके जमीन सरक जाती है। तो आप इस बात के आकलन की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हर बात को सचिता से, सुचिता से और गंभीरता से अगर किसी बात का प्रश्न उठाए तो चुनाव आयोग को सुनना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को भी उस बात पर अमल करना चाहिए। चलिए ठीक है, लोया जी आपकी प्रतिक्रिया। यशु जी, पूरी बात अमित भाई ने कही और मैं इनमें से सारी बातों से कोई ऐसी बात नहीं है जिसे मैं नकारता हूं, मगर उनके कुछ प्रश्न हैं, उनके उत्तर जरूर उन्हें मिलने चाहिए। कि वो कह रहे हैं कि 40 लाख चले गए, तो कैसे चले गए, वो कौन है? तो इनमें से 8.5 लाख तो वो हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। इसमें से 2.5 लाख लोग वो हैं जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पे थे, वो ट्रैक कर लिए गए और दूसरी जगह मैप नहीं हुए, एक जगह से कट गया। तो 11 लाख नामों का तो मुझे लगता है उन्हें हिसाब मिल गया। 22 लाख वो लोग हैं जो शिफ्टेड हैं। शिफ्टेड का मतलब उनका नाम कट नहीं गया है, जहां शिफ्ट है वहां लिखा गया है। तो शिफ्टेड का मतलब कटना नहीं होता। अब बचे केवल लगभग 9 लाख नाम। वो 9 लाख लोगों को चुनाव आयोग नोटिस दे रहा है कि आप बताइए कि किस आधार पर आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। एक और बात है, ये इन्होंने कहा कि पहले क्यों नहीं कटे, तो मैं आप उनका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। आपके काल में जब यूपीए की सरकार थी तब एक आदेश जारी हुआ कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसको किसी मृत व्यक्ति का नाम काटने का अधिकार नहीं है। ये हमारी सरकार में नहीं हुआ। जब आपने उसका अधिकार ही वापस ले लिया तो वो नाम कैसे कटता, डुप्लीकेट नाम भी कैसे कटता? तो एक तो आपको इसमें आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तीसरी जो सबसे खास बात है
कि आप कह रहे थे कि ये क्यों बूथ बूथ तक जा रहे हैं, तो इसमें तो काम ही बूथ का है। 3 लोगों का महत्वपूर्ण काम है। एक BLO जो चुनाव आयोग का अधिकारी है, जो उस मतदान केंद्र के लिए अधिकारी नियुक्त है, वो BLO है। उसके बाद राजनीतिक दलों का BLA1 और BLA2 है। BLA1 प्रत्येक विधानसभा में एक है और BLA2 हर मतदान केंद्र पर एक है। जो वो कह रहे थे कि हम कहते हैं कि हम संगठन आधारित राजनीतिक दल है, बिल्कुल सही कह रहे थे आप। हमें कहीं से BLA2 ढूंढना नहीं पड़ा, क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सभी 65,000 मतदान केंद्रों पर 2022 से लगातार एक बूथ अध्यक्ष, एक बूथ के महामंत्री और एक BLA वहां पर हैं, और इनकी सारी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के पास है और ऑनलाइन रजिस्टर्ड है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तीसरी बात, अब आप मुझे ये बताइए कि अमित जी ने जहां से बात शुरू करी थी कि हमारे कार्यकर्ता हर मतदान केंद्र पर जाएंगे, वहां से जानकारी लेंगे कि कोई वोट ऐसा ना हो जो कट जाए और कोई ऐसा वोट है कि जो होना चाहिए और वो ना हो, और ऐसा भी कोई वोट नहीं छोड़ेंगे जो ना होना चाहिए और वो हो। तो जब आपका बूथ लेवल एजेंट पर आपको विश्वास नहीं है क्या, तो फिर आप ये पूछ रहे हैं कि किसी का नाम हटाना चाह रहे हैं। अभी सज्जन सिंह वर्मा कह रहे थे वर्ग विशेष का नाम हटाना चाहते हैं। अब मैं एक प्रश्न पूछता हूं, कांग्रेस पार्टी किस वर्ग की पार्टी है वो बता दे तो अपन को पता चल जाएगा कि किस वर्ग के नाम हटाए जा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, जो राजनीतिक दल, खासतौर से कांग्रेस पार्टी, ये दावा करती है कि हम सबके राजनीतिक दल हैं, हम पर सब विश्वास करते हैं, वो ये क्यों कहती है कि हमारे वर्ग विशेष के वोट काटे जा रहे हैं? ये वर्ग विशेष जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी बात, एक आप बार बार भोपाल की चर्चा करते हैं, क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि 10% वोट तो केवल भोपाल में कट रहे हैं। 10% से ज्यादा 4.5 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट में से हट सकते हैं। वो ADS भी हो सकते हैं और वो ये भी हो सकते हैं जो मतदाता 2003 के बाद जो मतदाता सूची थी उसमें जब आपके पिता, दादा, नाना, नानी, बड़े पिताजी या कोई भी उसमें नहीं था, तो आप अचानक कहां से मतदाता बन गए? ये नाम अगर हटने हैं तो मुझे लगता है कि इससे किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अंतिम बात मैं कह देता हूं, वोटर किसी राजनीतिक दल का नहीं होता है, वोटर स्वतंत्र इकाई है और जो मतदाता उपलब्ध हैं उनमें से मतगणना होती है, उनके मतदान होते हैं और उस मतगणना के आधार पर जो जीतता है वो राजनीतिक दल जीतता है। और राजनीतिक दल मतदाता सूची से नहीं जीते जाते, राजनीतिक चुनाव मतदाता सूची से नहीं जीते जाते हैं। चुनाव जीतने के लिए जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना पड़ता है, अपनी विचारधारा पर दृढ़ रहना पड़ता है और कार्यकर्ता को अपनी पूंजी मानना पड़ता है, तब कोई राजनीतिक दल चुनाव जीतता है। चलिए, ठीक है अमित जी, मैं आपके पास आऊंगा। रमेश जी को भी चर्चा में शामिल करते हैं। रमेश जी, आपने दोनों ही सम्मानित प्रवक्ताओं को सुना। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि भाई बीजेपी कहीं ना कहीं चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है SIR के माध्यम से, आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? रमेश जी, देखिए, कुल मिलाकर के ये बात केवल और केवल मीडिया में आ रही है। निचले स्तर पर जहां तक मैंने देखा है, मीडिया में कांग्रेस चाहे कुछ भी कहे, निचले स्तर पर जब वार्डों में मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हो रहा है तो उसमें कांग्रेस का कार्यकर्ता भी साथ रहता है, भाजपा का कार्यकर्ता भी साथ रहता है। और जो दोनों ही कार्यकर्ताओं ने, जो BLO जो चुनाव अधिकारी जो है, उसके साथ घर घर जाकर के जो फॉर्म बांटे हैं उसमें भी कांग्रेस का कार्यकर्ता था और भाजपा का भी कार्यकर्ता था। और जब लोगों ने फॉर्म जमा किए हैं तो उसमें भी दोनों लोग साथ हैं। तो कुल मिलाकर के अगर नए मतदाता आए हैं तो वो दोनों लोग उसमें बराबरी के साथ हैं। उनमें से कुछ लोगों के नाम फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। वो रिजेक्ट होने का जो सबसे बड़ा कारण जो आया है कि 2003 में आप मतदाता थे कि नहीं थे। ऐसे उदाहरण है कि एक ही परिवार है, उन्होंने 4 फॉर्म अपने जमा किए। तो बाय द वे ये ठीक है कि 2013 के चुनाव में, 2014 के चुनाव में वो वोटर रहा है, 2008 में वोटर रहा, लेकिन अगर 2003 में वोटर नहीं है तो उसका नाम हटाया और उसको नोटिस गया है और नोटिस का अब सत्यापन होगा। जब सत्यापन होगा तब दोनों राजनीतिक दल उसमें रहेंगे। तो जो अभी फिगर आ रहा है 30-40 लाख का जो आ रहा है, मान करके चलिए कि इसमें से आधा तो कल लगभग एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि 10-15 लाख जो लोग डबल हैं या जो संसार से विदा हो गए वो तो हटा दीजिए, बाकी 15 से 20 लाख जो मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं लौट करके आ जाएंगे। निचले स्तर पर प्रक्रिया
जहां तक मैं, क्योंकि मैंने 2-3-4 जगह जाकर के देखा था, तो मुझे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता सहयोग करते दिखे और उनमें समन्वय, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता और मुझे समन्वय दिखा। तो निचले स्तर पर कोई शिकायत है, ये इसकी मुझे कोई संभावना नहीं है। और दूसरा ये जरूर अभी मैं नहीं कह सकता कि जिन लोगों को नोटिस गए हैं उनकी जानकारी राजनीतिक दलों को कितनी है, तो मैं समझता हूं अभी उसका टाइम है। तो टाइम है तो वो प्रक्रिया निचले स्तर पर बहुत चल रही है। इसके अलावा एक बात विषय से हट करके मैं कहना चाहता हूं जी, मेरी बात पर अमित भी सहमत होंगे और लोया जी भी सहमत होंगे। मतदान का जो रिजल्ट होता है वो मतदाता सूची बहुत प्रभावित नहीं करती। मान करके चलिए कि 50 से 60% वोटर जो होता है वो पार्टी का होता है, बाकी 20 से 25% वोटर जो मुद्दों के आधार पर वोट देता है, बाकी लगभग 10% वोटर ऐसा होता है जो व्यक्ति को देख करके वोट देता है। 1-8% इधर से उधर हो जाए बात अलग है, बाकी कुल मिला करके मैंने इतने चुनाव देखे, मैं 71 से वोट डाल रहा हूं अपना। तो बाकी जो होता है ये 3 फैक्टर उसमें मुख्य होते हैं। मतदाता सूची बनने बिगड़ने से रिजल्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जी ठीक है अमित जी, मतदाता सूची से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वो कह रहे हैं। देखिए, लोहा जी की बात जो आपने कहा कि इतने लोग एडजस्ट हो गए और इतने मिल जाएंगे, लेकिन आप ये मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं लोहा जी, मैं स्वयं चुनाव लड़ा हूं कि न केवल ये केंद्रीय मतदान सूची का बल्कि जो राज्य की मतदान सूची है, ये बीएलओ पहली बार इस तरीके से काम नहीं कर रहे। ये एसआईआर का मामला तो कई वर्षों में बाद आता है, लेकिन जो लगातार राज्य निर्वाचन आयोग की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर इन्हीं बीएलओ के माध्यम से होती है। अगर आप भी, मैं अपने बूथ पर जाता हूं तो कई लोग खत्म हुए तो उनके नाम हमने काटे गए। अगर जो शिफ्ट हुए उनके नाम 8 नंबर फॉर्म भर के करें, जो नए मतदाता जुड़े हमने 6 नंबर फॉर्म भर के उनके मतदाताओं का नाम जोड़ा। आश्चर्य की बात आपके लिए नहीं होगी क्योंकि आप सत्ता में बैठे हैं। आश्चर्य की बात इस लोकतांत्रिक संविधान के लिए है जो कहीं ना कहीं उस पर प्रश्न न बने। इस बात पर आश्चर्य है कि एक एक प्रदेश में अगर 10-10 लाख, 15-15 लाख और भोपाल में करीब 1.5 लाख लोगों का पता नहीं चले, और हाल ही में हम पिछले कई चुनावों को लड़ते चले आ रहे हैं जिसपे आपका भी बूथ का कार्यकर्ता आपने गलत तरीके से लिया। मैं आपको कह रहा हूं कि आपका जो संगठन था, क्या वो पहले भी बूथ पे जाता था? तो उसने पहले कभी कोई आइडेंटिफाई क्यों नहीं करा? इसका मतलब अगर कोई मिसिंग है तो इससे स्पष्ट है कि उसका नाम कई जगह है, इससे स्पष्ट है कि वो कई जगह दूसरी जगह वोट डाल रहा था। अब हमारे भोपाल को ले लें, मैं रमेश शर्मा जी बैठे हैं इस बात को, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे। आप 71 से वोट डाल रहे हैं। आप देखिए कि पहले का जो मूल भोपाल है, आज का जो भोपाल है वो माइग्रेट होकर लोग आए। कोई उत्तर प्रदेश से आ गया है, कोई बिहार से आया है, कोई बिहार मतलब मध्य प्रदेश में ही कई बिंद से आ गए हैं, कोई दूसरी जगह से रहने आ गया है। रहने के बाद जो किराएदार हैं, खासकर लोया जी, मैं इस बात को ध्यान बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिर्ची लग रही है, इस बात को ध्यान आकर्षित करा रहा हूं मैं। जो मिसिंग लोग हैं वो कहीं मिसिंग नहीं है, वो कहीं ना कहीं अपने किराएदारी के नाम पर जो वोट जोड़े गए और मूल अपने स्थायी पते पर जो उनके वोट जोड़े गए हैं। इसी तरह जैसे आज कलेक्टर ने जारी करा, मैं आपको फॉर्म नंबर भी बता दूं कि कई ऐसे लोग हैं जिनके 30 जगह नाम है, 40 जगह नाम है। अरे भाई, डबलिंग हो सकती है, ट्रिपलिंग हो सकती है, 20-20 जगह, 25-25 नाम जगह। कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, ये पहले के बीएलओ की गलती है। पहले जो एसडीएम लोग उनकी मार्किंग कर रहे थे उनसे कहीं ना कहीं चूक है। इसीलिए तो इन 20 वर्षों में ये सारी चीजें इकट्ठी हुई और अचानक मध्य प्रदेश से हमारे 10-12-15 लाख रुपए लोग जो है मिसिंग हो गए। मरने वालों की संख्या अलग है, लेकिन मिसिंग कहां गए, इस बात को कांग्रेस पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता घर घर जा रहा है। ये जीतू पटवारी जी ने कहा है कि न केवल कार्यकर्ता बल्कि उस पोलिंग पे रहने वाला जो नेता है, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, वो बूथ पर जाकर अपने लोगों को आइडेंटिफाई करे। और हमारा पूरा कांग्रेस पार्टी का सिस्टम इसमें लगा है और बहुत शीघ्र हम इस तरह का अगर मैनिपुलेटेड कहीं कोई गड़बड़ियां होंगी तो हम सहयोग के तौर पर निर्वाचन, कहीं ना कहीं निर्वाचन को सचेत करना चाहते हैं। वो सत्ता के साथ मिलने का प्रयास नहीं करें, ये सत्ता के साथ मिलने का प्रयास है। जो नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के लोगों में, विधानसभा के लोगों में जो लोग जानबूझ के जोड़े गए और मिसिंग के नाम पर आज बता दिए गए हैं, ये इस पर जांच की आवश्यकता है। इस बात को फॉलो कर रही है कांग्रेस और इसमें पूरा ब्लूप्रिंट चुनाव आयोग और सरकार को देगी। चलिए ठीक है, लोया जी देखिए, 2-3 बातें हैं। अमित जी ने ये कहा कि उन्होंने चुनाव लड़ा है, बड़ी अच्छी बात है अमित जी, आपने चुनाव लड़ा है। मैं मगर बूथ का कार्यकर्ता हूं,
मेरी 140 नंबर विधानसभा है, उसका 208 नंबर बूथ है, जिसके 23वें पन्ने का मैं प्रभारी हूं। तो हमारे यहाँ अलग तरह की परंपरा है। आपके यहाँ चुनाव प्रक्रिया की जानकारी उनको होती है जो चुनाव लड़े हैं या लड़ने वाले हैं। हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया की जानकारी उस बूथ के कार्यकर्ता को भी होती है, और यही पार्टी विद डिफरेंस है। यही मैं आपको बार बार कहना चाहता हूं। दूसरी बात, आप बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, मिसिंग है, मिसिंग है। एक भी कहां मिसिंग है? या तो वो डाइड है, या डुप्लीकेट है, या शिफ्टेड है। तीसरा आप बताइए ना कि उसको आप कैसे कह सकते हैं कि मिसिंग है? मिसिंग कोई नहीं है, केवल ये हुआ है। और जो आपका प्रश्न है कि इन 20-25 सालों में क्या हुआ, इन 20-25 सालों में रिटर्निंग ऑफिसर से जो अधिकार छीना गया वोटर लिस्ट से नाम ना काटने का, उस अधिकार के कारण ये परिस्थिति बनी, जिसे वापस चुनाव आयोग ने जोड़ा कि नहीं, रिटर्निंग ऑफिसर को अधिकार है। एक और बात है जो आप बार बार कहते हैं, आप बातचीत में कुछ और कहते हैं, पहले अपनी दोनों बातों को मिला लीजिए। जब आप ये कह रहे हैं कि आपका कार्यकर्ता जो BLA 2 है वो हर मतदान केंद्र पर कांग्रेस का BLA 2 है और वो जाएगा और BLO के साथ सत्यापित करवाएगा, फिर इसमें अब संशय कहां है? तो आप कहते कुछ है और करते कुछ है, और आपके नेता बयान कुछ और देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब आपका कार्यकर्ता जा रहा है तो विश्वास रखिए कि आपका कार्यकर्ता प्रण प्राण से वहां है। हम तो मानते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी मानती है कि हमारा कार्यकर्ता प्रण और प्राण के साथ उस बूथ पर मौजूद है, क्योंकि हमारा मंत्र क्या है? बूथ जीता तो चुनाव जीता। आपके यहाँ तो लोकसभा विधानसभा बड़ी बड़ी बातें होती है, परंतु बूथ पर कभी चर्चा नहीं होती। और मैं तो कहता हूं ये भी एक अच्छा संकेत है कि SIR का माध्यम है, मगर कांग्रेस पार्टी में बूथ की चर्चा तो प्रारंभ हुई कम से कम। और एक और बात है दिव्यांशु जी, जिस पर चर्चा होनी चाहिए, वो एक और बात है कि कांग्रेस भले ही यहाँ टीवी पर बैठकर ये कह रही है कि हमारे नेताओं की हम ड्यूटी लगा रहे हैं और सभी बड़े नेता जमीन तक जाएंगे। मैं आपको फिर से कहता हूं, एक भी नेता इनका जमीन पर दिखाई नहीं देगा। आप याद रखना, केवल वो बूथ का कार्यकर्ता इसलिए लड़ रहा है कि उसे ग्राम प्रधानी का, पंचायत का चुनाव लड़ना है, उसे ही नगर पालिकाओं के वार्डों के चुनाव लड़ने हैं। और ये जो लोग हैं, बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस में तथाकथित सूचियां जारी होंगी, वो नेता कभी जमीन पर नहीं आते हैं। ये सत्य है, और इस सत्य को कांग्रेस भी जानती है और जनता भी जानती है। ठीक है, देखिए जोशी जी, यही बात कांग्रेस शुरू से कह रही है। अगर कांग्रेस पार्टी किसी बात को सजेशन पे या मार्गदर्शित करती है या सलाह देती है तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के साथ खड़े हो जाते हैं। यही बात स्पष्ट हो रही है। यही जनता को शंका है कि आप चुनाव आयोग के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं। भाई, चुनाव आयोग की गलतियों को बताना विपक्ष का दायित्व है। आप बताइए। और आप अपने कार्यालय से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि कांग्रेस के बूथ पे कार्यकर्ता है कि नहीं, और कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ ताकत से लगे। अभी हाल ही में कांग्रेस के कार्यकर्ता ने आपके शिवराज सिंह चौहान जी के यहाँ 1 लाख वोट कम करे, वही कांग्रेस का कार्यकर्ता था। हाल ही के चुनाव में अभी आपके मंत्री को हराने का श्योपुर में काम किया, यही कांग्रेस का कार्यकर्ता है। ये जीतू पटवारी जी की टीम है, ये कांग्रेस का नई पीढ़ी का नौजवान है। ये कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो यही कहना चाहता है कि जब जब आपकी आवाज उठती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के साथ आप खड़े हो। शंका है आपको, आप क्यों नहीं बात करते कि निष्पक्ष होना चाहिए? कांग्रेस कह रही है निष्पक्ष होना चाहिए, आप भी कहिए निष्पक्ष होना चाहिए। जैसे ही कांग्रेस आपत्ति करती है, वैसे ही आप निर्वाचन के साथ खड़े हो जाते हैं। इन 20 वर्षों में लोया जी सुन लीजिए, आपकी सरकार इन 20 वर्षों में अगर 15 लाख लोग प्रदेश में मिसिंग हैं, 1.5-2 लाख लोग अगर भोपाल में मिसिंग हैं, तो मैं समझता हूं कि आपके लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी। लेकिन मैं भोपाल का निवासी हूं, मुझे आश्चर्य है इस बात को, और मैं प्रमाण के साथ आपको बताऊंगा। कई ऐसे फॉर्म है लोहे की। एक और सुन लीजिए, अरे सुनिए तो, आपके यही तो आप चुनाव आयोग के साथ खड़े होते। आप सुनिए तो जनता की बात। आप एक बात को चैनल पे दावे के साथ लोया जी कह रहा हूं, जनता की बात कई ऐसे ड्राफ्ट हैं जो फॉर्म जमा भी नहीं करा, लेकिन उसके बाद वोटर लिस्ट में उनके नाम जोड़ दिए। इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस बताएगी आपको
कि किस तरीके से ये जो एसआईआर के मामले से आपने जनता को डराने का, आपने घबराने का ये जो एक उद्देश्य था आपका, ये कामयाब नहीं हुआ। जनता समझ गई कि आप चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, ना कि जनता के साथ खड़े। ठीक है जी, लोया जी अब बोलिए बोलिए। दिव्यांशु जी, एक छोटी सी बात बताता हूं। ये कह रहे हैं एक कार्यकर्ता ने बुधनी विधानसभा में 1 लाख वोट इकट्ठा दिए। ये दोनों चुनाव एक ही मतदाता सूची पर 6 महीने के अंतराल से हुए। तो मैं वही तो कहता हूं कि वोटर नहीं होता है, आप इस बात को समझ लीजिए। मतदाता सूची से अरे भैया, आपके विश्वास सारंग जी जो मंत्री हैं, बस विश्वास सारंग जी जो मंत्री हैं, उनकी विधानसभा में 50,000 वोटों की हेराफेरी दिख रही है। आपकी मंत्री कृष्णा गौर जी के विधानसभा में करीब 90 से 1 लाख अनुमानित वोटों की हेराफेरी दिख रही है, और आप जीत रहे हो 20,000 से, कोई जीत रहा 1200 से, कोई जीत रहा है 2,500 से। इस बात को स्वीकार तो आपको करना पड़ेगा। चलिए ठीक है लोया जी, ठीक है लोया जी। अमित जी, रमेश जी से एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। जो हेरा फेरी की बात चली है उसी को लेकर के रमेश जी, जो बात अमित जी कह रहे हैं कि भाई वोटों का जो जीत का जो अंतर है वो तो बहुत थोड़ा सा रहा, और हेरा फेरी की भी बात कर रहे हैं। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा जी रमेश जी। देखिए, कुल मिलाकर के मुझे उसमें हेरा फेरी की बहुत गुंजाइश नहीं दिखती। मैंने 2 वार्डों में जाकर के देखा है, एक वार्ड से कांग्रेस के पार्षद हैं और एक वार्ड से भाजपा के पार्षद हैं। जरूरत होगी तो मुझे नाम बताने में भी कोई संकोच नहीं। मुझे तीनों लोगों में एक अच्छा तालमेल दिखा। जो चुनाव आयोग का अधिकारी, बीएलओ वो भी, और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी और भाजपा का कार्यकर्ता भी, बिल्कुल समन्वय से काम चल रहा है, और समन्वय से काम चल के मतदाता सूची उसमें बन रही है। और अगर कहीं कुछ गड़बड़ी है तो मैं समझता हूं वो सब आपस में बैठ करके निपटा लेंगे। तो कुल मिलाकर के ऊपर आकर के कोई मीडिया को कुछ भी कहे, निचले स्तर पर सारे लोग सहयोग कर रहे हैं। मैं बिल्कुल कहूंगा कांग्रेस का कार्यकर्ता भी सहयोग कर रहा है, भाजपा का कार्यकर्ता भी मेहनत से काम कर रहा है, और जो सूचियां बनी है वो सहमति के आधार से बनी है। यही कारण है कि निचले स्तर से कोई शिकायत नहीं आई। सारी बात मीडिया में तो हो रही है, निचले स्तर, क्योंकि कार्यकर्ता सारे लोग एक दूसरे को मिलकर के काम कर रहे हैं। अब अगर कुछ नाम छूट गए हैं, किसी कारण से कट गए हैं, तो उसकी प्रक्रिया अब चालू है। प्रक्रिया चालू है, उनके कुछ फॉर्मेलिटी कम होगी, वो पूरी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के एक भी वैध मतदाता छूटेगा नहीं। ठीक है। एक और बात प्रसंग से हटकर कहना चाहता हूं, जल्दी जो फर्जी काम करते हैं, जो फर्जी मतदाता होते हैं, वो सब कागज कंप्लीट रख के चलते हैं। जो असली मतदाता होते हैं, जो असली काम करते हैं, उनके कागजों में कमी होती है। जी ठीक है, चलिए ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।